म्यूट। सजी है शाम मस्तानी, दिले हालात कहते हैं, विरह से प्रेम की जो हो वही हम बात कहते हैं। सजी है शाम मस्तानी, दिले हालात कहते हैं, विरह से प्रेम की जो हो वही हम बात कहते हैं। बहेगी भाव की सरिता, सुनाएंगे कभी कविता, बहेगी भाव की सरिता, सुनाएंगे कभी कविता। बढ़े जो शान महफिल की वही जज्बात कहते हैं, बढ़े जो शान महफिल की वही जज्बात कहते हैं। जी हाँ, नमस्कार, आदाब, जाम्बो, सत श्री अकाल। मैं सारिका फलोर, नैरोबी केनिया से महिला काव्य मंच केनिया इकाई की अध्यक्ष आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय नाथ सर अभी हमसे जुड़े नहीं हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जैसा कि हम सभी को पता है कि महिला काव्य मंच मन से मन तक महिलाओं के लिए सर का एक सपना था, जो आज अपने साकार हुआ है और सफलता की सीढ़ियां दिन प्रतिदिन चढ़ता जा रहा है। तो इसी का आज इसी श्रृंखला में केनिया इकाई की ये काव्य गोष्ठी है, जिसमें हम सब एक साथ यहाँ पर आज बैठे हैं। मैं हमारी आदरणीय मुख्य अतिथि जी गुरनीर सायनी जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, आपका शुक्रिया, धन्यवाद। हमारी विशिष्ट अतिथि आदरणीय समीना वानी जी का भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप म्यूट हैं। थैंक यू सो मच। आप गार्डन में बैठे हैं, हमें हरियाली का एक बहुत सुंदर दिख रहा है पीछे आपके दृश्य। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। मैं चाह रही थी आपको दिखाना हमारा कश्मीर कितना खूबसूरत है। हमने तो अपने घरों में ही छोटा सा कश्मीर सजा के रखा है, और आपसे ये और मुझे लग रहा है सभी देखना चाहेंगे एक झलक छोटे से कश्मीर की। हाँ, हरी हरी वादियां। आप आए कभी हमारे यहाँ, हम तो बहुत ही स्वागत करेंगे आपका। जी बिल्कुल, ईश्वर ने चाहा तो बिल्कुल। वैसे तो हम कश्मीर घूम चुके हैं, अब आएंगे तो आपके यहाँ जरूर आएंगे। हमारे यहाँ जरूर आइएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो चलिए, मैं इस कार्यक्रम की, जैसे कोई भी साहित्यिक यात्रा होती है, माँ वीणा की वंदना के बिना अधूरी रहती है। तो आज मैं आदरणीय अनु बाफना जी को, जो कि दुबई, वैसे हमारी केनिया की ही सखी हैं, वो अभी दुबई चली गई हैं, तो मैं उनका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि वो अपने मधुर कंठों से माँ का आवाहन करें। अनु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सारिका। माँ शारदे को नमन, आप सभी को सादर प्रणाम। वरदे वरदे जगत वंदिनी, वरदे वरदे जगत वंदिनी, निज करुणा से आंचल भर दे। हंसासन पर तू अति शोभित, कर वीणा लेती मन मोहित। हर दे सुख प्रदायिनी, हर दे सुख प्रदायिनी। ताप संताप जगत के हर दे, निज करुणा से आंचल भर दे। श्वेत वस्त्र पदम सम उपमित, दर्शन पाहो ते हम प्रमुदित। भर दे विद्यादायिनी, भर दे विद्यादायिनी। ज्ञान किरण कण कण में भर दे,
निज करुणा से अचल भर दे। भक्ति भरा मन सूक्ष्म अर्पित, श्रद्धाओं के सुमन समर्पित। कर दे वीणा वादिनी, कर दे वीणा वादिनी। जड़मति तंत्र को जंकृत कर दे, निज करुणा से आंचल भर दे, निज करुणा से। बहुत सुंदर। बहुत यह सुंदर। सरस्वती वंदना सुप्रसिद्ध गीतकार कवियत्री श्रीमती सुषमा जी बैठ की हैं। मैं उन्हीं की सुपुत्री हूँ। तो ये बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और उनकी सुपुत्री होना आपके लिए और हमारे बीच में भी आप बैठी हैं, सही में बहुत सौभाग्य की बात होती है जब अपनी माँ का या अपने किसी का हम गाए लिखा हुआ। उनके सम्मान में ही मैं ये गाती हूँ, क्योंकि वो वर्चुअल प्रोग्राम करती नहीं है, तो उनको रिप्रेजेंट करती है ये रचना। सो या वेरी, बहुत अच्छा। बिल्कुल। और हम तो ऐसा लगता है जी, अपने पेरेंट्स का अपना कुछ ऐसा हम कर पाए। तो चलिए, बहुत सुंदर। अनु, आपके मधुर कंठ तो है ही, और उसपे आपकी माँ की लिखी हुई इतनी सुंदर वंदना। तो दोनों का एक जो संगम हुआ है ना, गंगा यमुना का संगम कह सकते हैं। बहुत सुंदर। तो माँ का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो गया है जी। और कहते हैं कि जब माँ का आशीर्वाद मिल जाता है तो कोई भी व्यवधान नहीं आता है यात्रा में, साहित्यिक यात्रा में। और हम सब साहित्यिक पुत्री आज यहाँ पर बैठी हैं। तो चलिए, अब मैं बिना किसी विलंब के और बिना किसी भूमिका के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और एक ऐसी कवियत्री को बुलाना चाहूंगी जिनका कहना यह है कि यदि कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो आपके लिए उम्र कोई दायरा नहीं है, उम्र कोई दायरा नहीं रहती है। ये एक गृहिणी से इन्होंने मिसेस इंडिया केनिया तक का सफर तय किया है, और जो एक बहुत बड़ी बात है। और हम सबके बीच में आज ये बैठी है, कविताओं में इनकी रुचि है, एनजीओ से जुड़ी हुई काम करती है, और जिंदगी में कभी देर नहीं होती, जहां से चाहो नई शुरुआत की जा सकती है, यही इनका जीवन का मंत्र है। तो मैं ऐसी शख्सियत को और ऐसी साहित्य की साधिका को जो हमारे बीच में आज बैठी है, रूही सिंह जी को, जो भारत में बिहार पटना से आती हैं और नैरोबी केनिया की में रहती हैं, वो मैं बहुत सम्मान और आदर के साथ आपको आमंत्रित करना चाहूंगी। रूही जी, आप आइए और अपना काव्य पाठ कीजिए। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद सारिका दी, बहुत ज्यादा धन्यवाद आपका। बहुत प्यारे शब्द कहे आपने मेरे लिए। तो यहाँ मैं बहुत छोटा छोटा सबका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ क्योंकि समय बहुत जाता है, तो मुझे लगा कि ज्यादा भूमिका बांधते हुए जितना अपने शब्दों में कह सकूं। जी, तो मैं भी बिल्कुल समय की को ध्यान में रखते हुए ज्यादा बातें इधर उधर नहीं करके सीधे मुख्य अतिथि जी का, समीरा वानी जी का, गुरनीर साहनी जी का, सबको नमस्कार करके अपनी रचना की तरफ आप सबको लेके चलती हूँ। तो जैसा हम जानते हैं, समाज में आज हमें विषय दिया गया है पिता और पर्यावरण। तो मैं पिता पे ही कुछ पढ़ना चाहूंगी, पर एक बेटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मेरे घर में, मेरी फैमिली में हम बहुत सारी लड़कियां हैं, 9 बहनें, और मेरा एक कजन भाई है। तो जब मैं पैदा हुई तो सबके बहुत सुननी बातें हुई कि अरे लड़की हो गई, लड़की हो गई, फिर से लड़की हो गई। तो ये जो बंधा हुआ है ना सोसाइटी का कि लड़की हो गई, बेटी क्यों, मतलब वो जो प्रेशर है। बट मेरे पिता ने कभी ऐसा कहा नहीं। उनकी जितनी बातें मैंने सुनी है, उन्होंने ये कहा कि मेरी बेटी है तो क्या हुआ, बेटों से ज्यादा नाम रोशन करेगी। इसी बिल्कुल बात सही, बिल्कुल सही। ध्यान में रख के अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बेटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कविता लिखी थी, वो सुनाती हूँ। बहुत बहुत स्वागत। बेटी हूं मैं, रस्मों रिवाज और इन झूठी रिवायतों में बंधी, बनकर दीप उजाला देती ज्योति हूं मैं। बेटा नहीं, अपने पिता की बेटी हूं मैं। और मुझे गर्व होता है जब ये कहता है कोई कि बेटी हूं। कई बार हम प्यार से बेटियों को बेटा कह देते हैं, बट मुझे इस चीज को ज्यादा अच्छा लगता है कहना कि आप बेटी ही रहने दीजिए, बेटी भी उतना ही कर लेती है आजकल। बिल्कुल बिल्कुल।
जी। अधिकार मिला नहीं मुझे अग्निदान का, अधिकार मिला नहीं मुझे अग्निदान का, पर अपने परिवार के हर अग्नि परीक्षा की साक्षी हूं मैं। भले ही मातम मनाया हो जग ने मेरे जन्म पे, भले ही मातम मनाया हो जग ने मेरे जन्म के, पर अपने पिता की जीवन भर की पूंजी हूं मैं। बेटा नहीं, अपने पिता की बेटी हूं मैं। बहुत खूब। रिवाजों में के कई चादरों में खुद को समेटे, रिवाजों के कई चादरों में खुद को समेटे, एक पिता की आशाओं की उच्चतम चोटी हूं मैं। क्यों फटकार दी जाती हैं बेटियां, क्यों फटकार दी जाती हैं बेटियां हमेशा हर बंधनों से। इस समाज में, इस समाज में अपना वजूद ढूंढती, बेटा नहीं, अपने पिता की बेटी हूं मैं। कुल की लाज कहलाने वाली, कुल की लाज कहलाने वाली, आज अपनों के ही प्यार की भूखी हूं मैं। पिता का गौरव, अभिमान और स्वाभिमान हूं मैं। पिता का गौरव, अभिमान और स्वाभिमान हूं मैं। परिवार के हित में लड़ती झांसी की रानी हूं मैं। बेटा नहीं, अपने पिता की बेटी हूं मैं। शक्ति स्वरूप कभी चांद पे गई वो कल्पना हूं मैं। शक्ति स्वरूप कभी चांद पे गई वो कल्पना हूं मैं, मगर जिसकी कल्पनाओं को कुचल दी जाती है वैसी कली भी हूं मैं। बेटा नहीं, अपने पिता की बेटी हूं मैं। बनकर दीप उजाला देती ज्योति हूं मैं। बेटा नहीं, अपने पिता की बेटी हूं मैं। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, कांग्रेचुलेशन, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद बहुत अच्छी। सागर में गागर थे, बहुत सुंदर। जी, बहुत धन्यवाद। सही में एक बेटी के मन के भावों को बहुत सुंदर तरीके से रूही आपने बोला है। पिता का अभिमान, गौरव हूं मैं, हाँ अपने पिता की बेटी हूं मैं। बहुत सुंदर, जितने सुंदर शब्द उतनी ही सुंदर आपकी प्रस्तुति। एक बार मैं चाहूंगी कि हम जोरदार तालियां बजा दें अनम्यूट करके, क्योंकि यह वर्चुअल है तो वर्चुअल ही हो सकता है सब कुछ, लेकिन बिल्कुल उससे जी। एक दूसरे को मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है। मनीषा भी हमारे बीच आ गई हैं। स्वागत है मनीषा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को नमस्कार, प्रणाम करती हूँ मैं। और बहुत खूबसूरत थी रूही आपकी कविता, मैं सुन रही थी। बहुत बहुत सच में Thank बहुत you so खूबसूरत much. कविता। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं हमारी दूसरी रचनाकार को मंच पे बहुत सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगी। इन्होंने नृत्य, गायन, ड्रामा सभी में इनकी रुचि है। मतलब कला की माँ सरस्वती की पर विशेष अनुकंपा है, मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। और अपने मन के भावों को शब्दों में बखूबी ढालती हैं और केनिया की धरती पर कई बार ये काव्य पाठ भी कर चुकी हैं और हमने भी इन्हें सुना है। और भारत में ये इंदौर और मुंबई से आती हैं। तो मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ श्वेता धर्माधिकारी जी को बुलाना चाहूंगी, वो आए और अपने मन के भावों को हम सबके सामने व्यक्त करें। श्वेता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है श्वेता जी। श्वेता, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। आपको मेरी आवाज जी आ रही है, अब आ रही है। दिख रही हूँ मैं ठीक से? जी बिल्कुल। नहीं, आवाज आपका ना इको हो रहा है श्वेता। आपने शायद 2 डिवाइस कनेक्ट की हुई है श्वेता जी। जी मुझे भी वही लग रहा है। अब आप म्यूट हैं। हाँ हाँ, अब ठीक है। ऑडियो म्यूट कर देंगे। कभी बैंडविड्थ लो भी रहता है, कभी माइक्रोफोन्स में भी प्रॉब्लम रहती है। नहीं, अब बिल्कुल परफेक्ट ऑडियो वीडियो आप कर सकती हैं। नमस्ते सभी आदरणीय जनों को, सभी साहित्य मनीषियों को। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है संपूर्ण विश्व में। ये काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले महिला काव्य मंच के हमारे संस्थापक श्रीनाथ सर, जो भी है नहीं बट फिर भी मैं उनको, आदरणीय है हमारे, उन्हें नमस्ते करते हुए आगे बढ़ती हूँ। मुख्य अतिथि आज हमारे साथ हैं श्रीमती मिसेस साहनी जी, हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर वानी जी,
हमारे यहाँ के अध्यक्षता जो संभाल रही हैं सारिका जी, जिन्होंने बुलंदियों पर पहुंचा रखा है केन्या इकाई को, और उनकी जोरदार कविताएं, काव्य पाठ तो किसी से भी अछूती नहीं है। दुबई से हमारे साथ हैं हमारे अनुज जी, जिन्हें हम बहुत मिस करते हैं, बट आज आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। सभी साहित्यिक मनीषी और जितने लेखक लेखिकाएं, सबको मेरा नमन है। माँ शारदे को मेरा नमन है। समय की व्यापक व्यवस्था को देखकर ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं अपने छोटा सा लेख पढ़ने जा रही हूँ जो मैंने लिखा है। जी बहुत बहुत आप स्वागत है सबसे आप सबसे जुड़े रहने के लिए और आपको नई नई बातें सुनाने के लिए मैं भी बहुत आतुर रहती हूँ, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। जिस तरह कुछ रिश्ते मुनाफा नहीं देते ना, मगर वो जिंदगी को अमीर बना देते हैं, उस तरह आपसे मेरा रिश्ता है, आप सभी से मेरा रिश्ता है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो आपके साथ यूं ही ये रिश्ता बरकरार रखने और इस सिलसिले को बढ़ाते हुए मैं कुछ पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूँ। बादलों में नए नए तुम रोज रंग सजाती हो, हे धरा। बादलों में नए नए तुम रोज रंग सजाती हो, हरे रंग से अपना नीला और नीले रंग से धानी चुनर पहनाती हो। स्वर्ण सा पीला जानो बादलों से निकलकर सोना तुम पिघला रही हो। गुलाबी दुल्हन सी शर्माती हुई तुम, जैसे सहर शाम की आगोश में ढलकर। गुलाबी दुल्हन सी शर्माती हुई तुम, जैसे सहर शाम की आगोश में ढलकर इस पृथ्वी पर नई छटा बिखेर कर जाती हो। मन जीवन को उमंगों से भरकर नन्ही जीव पौधों को तरुवर कर जाती हो, तरुवर कर जाती हो। ये धरती गगन हवा पवन, ये सब प्रकृति के फूल, फूलों में हंसती है ये दुनिया, इसीलिए तो कहते हैं पृथ्वी फूलों में बसती है। ये हमारे शिक्षक हैं और यही हमारा अस्तित्व है। कितने एहसासों से भरी हो तुम, कितना कुछ सिखाती हो। नवरत्नों से सुसज्जित होकर जड़ी बूटियों का तुम हो खजाना। इन्हीं पंच तत्वों में मेल है और हमें यही है खो जाना। पहाड़ों सा अड़िग बने रहो और विषम परिस्थितियों में झुक जाना। नदी संग मीठा पानी बन तुम भी संग संग बह जाना। यही तो तुम सिखाती हो, यही तो तुम सिखाती हो। ये विशाल मेघों का एक दूसरों पर गरजना और फिर रूप बदलकर सुंदर इंद्रधनुष रंगों सा सजना। जैसे हर दिशा में उमंग हो, कुछ गहरी सी हर झंकार पर एक तरंग हो। बहुत हे सुंदर। धरती, हे धरती तुम तो हो महान, मगर हम ठहरे इंसान। भरा है हम में एक झूठा अभिमान। दीमक बन कुतर कुतर कर इन खोद खोद कर पेड़ों को काट कर रहे हैं अपना ही नुकसान। सुनो प्रकृति की व्याकुल पुकार, मत चलाओ हम पर शस्त्र अपार। कह रही है हमसे, अनुरोध कर रही है हमसे, अंधाधुंध नुकसान पहुंचाकर ना ऑक्सीजन ना शुद्ध जल छोड़ा है हमने। प्रकृति ने भी तमाचा मार कोरोना कर दिया है उपहार, कोरोना का कर दिया है उपहार। एक करवट क्या ली उसने, बेबस हो गया हर इंसान। अपनों का अपनों से अलग होते देखा हमने, इंसान को कैद होता देखा हमने, जीवों को आजाद घूमते देखा हमने। अब तक मनुष्य खेलता था प्रकृति के साथ, अब वो खेल दिखा रही है। अब जैविक मिट्टी कहाँ बची, वो भी रेत होती जा रही है, वो भी रेत होती जा रही है। बहुत सुंदर। जब अन्न जल नहीं बचेगा तो बहुत क्या खूब। डॉलर पाउंड खाएगा ये? जब अन्न जल नहीं बचेगा तो क्या डॉलर पाउंड रुपया खाएगा इंसान? बिन ऑक्सीजन मानव मछली संग तड़प रहा है, फिर क्या और जीवन जिएगा ये इंसान? नव पीढ़ी को क्या दे जाएगा इस सुंदर सृष्टि से जब जड़ चेतन रह जाएगा? मरुस्थल हो जाएगा जैसे,
मरुस्थल हो जाएगा जैसे। अनगिनत अक्षम्य अपराध का बोझ उतार सके हम। वन प्राणी पशु विश्व में कुछ तो ऋण चुका सके हम। जो जल गए वन प्राणी पशु, उनका ऋण उतारना है। कुछ हमें कर जाना है। चाहते हैं अगर तरुवर की छांव, 10 नहीं तो 5 वृक्ष ही लगाओ। 10 नहीं तो 5 वृक्ष ही लगाओ। करो कुछ उद्धार इस जग में, आए हैं तो कर जीवन में। बंद करो धरती का शोषण, शुरू करें सब वृक्षारोपण। शुरू करें सब वृक्षारोपण। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, खूब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छी संदेशात्मक सीख मिलती है रचना। आपकी कविता से। आप एक मैसेज बहुत है एनवायरनमेंट के रिलेटेड। संदेश। पहले प्रकृति का एनवायरमेंट, सुंदर पर्यावरण से हम आज गुलाबी जहाँ शाम। केन्या में रहते हैं, केन्या पहले बहुत सुंदर और कहते हैं कि अफ्रीका का क्राउन हुआ करता था, सरताज हुआ करता था, और हम 6000 फीट की ऊंचाई पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ हर चौथे पांचवें दिन बारिश हुआ करती थी। जब जब जैसे जैसे डिफॉरेस्टेशन और ये जितने भी वृक्ष कटते जा रहे हैं, यहाँ भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सारा सभी सारा जगह हो रहा है, एक्चुअली पूरे विश्व में यही स्थिति पूरे है। विश्व में ही है। हाँ, तो तो केन्या हम भी हमारा इससे अछूता नहीं हमारा रहा ही है, किया लेकिन जा रहा है सब। मैसेज देना चाहते हैं सबको कि क्यों हम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या पीढ़ी को देकर जाएंगे। कुछ अवचेतन रूप से, कुछ नवचेतन रूप से हम कुछ तो कर जाएंगे, कुछ तो करें। बिल्कुल बहुत खूब। पहले आपने गुलाबी शाम, गुलाबी दुल्हन, सब कुछ गुलाबी गुलाबी कर दिया, और उसके बाद कितनी सुंदर प्रकृति को मानव किस तरह से उजाड़ रहा है उसके बारे में भी आपने एक संदेश देने की कोशिश की। बहुत खूबसूरत रचना के लिए आपको बहुत बहुत बधाई श्वेता। और अब मैं इस काव्य यात्रा को आगे बढ़ाती हूँ, और एक नई कवियत्री जो आज हमारे बीच में राजस्थान जयपुर की धरती से उपस्थित है। एक्चुअली महिला काव्य मंच की ये उनकी पहली काव्य गोष्ठी है। पहले एक बार वो हमारे साथ जुड़ चुकी है। और भावना जी ये जयपुर की धरती से आती है और फिलहाल केन्या में रह रही है। हिस्ट्री और आर्ट्स में इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, फैशन डिजाइनर है, और प्रेजेंट में अपना एक छोटा सा बिजनेस रन करती हैं। और बहुत लंबा समय कलम थामे हुए नहीं हुआ है, 6 महीने से ये लिख रही हैं। आज हम भी आपकी लेखनी की धार भावना जी देखना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है भावना आपका। धन्यवाद सारिका जी। आप सभी को नमस्कार। मुख्य अतिथिगण को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बिल्कुल आपने सही कहा कि मैं बहुत ज्यादा तो नहीं लिखती हूँ, बस कभी कभी जब कुछ मन किया तो लिख लिया। आप सभी की नहीं, वो मन के ही भाव है, मन से मंच तक आज पहुंचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपने 2 टॉपिक हमने यहाँ रखे हैं, लेकिन मैंने आज पापा के ऊपर थोड़ा सा लिखा है। मुझे लगता है शायद आप सभी जुड़ेंगे, क्योंकि ये सभी के साथ रियलिटी है। मैं एक चीज और साझा करना चाहूंगी, यदि कोई और कुछ भी सुनाना चाहे तो सुना सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। ये जस्ट एक डाला था कि दोनों ओकेजन पास में आ रहे हैं। आपके मन के और कोई भाव है तो आप रख सकते हैं, बस समय सीमा का ध्यान रखें। नहीं जी जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा कुछ और ना कहते हुए अपनी कविता शुरू करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है भावना जी। पापा जिन्होंने हम सबको दी एक पहचान है, पापा जिन्होंने हम सबको दी एक पहचान है, पापा जिन्होंने अपने बच्चों की दुनिया बसाने में लगा दी अपनी सारी जान है, पापा जो कहते हैं कि बच्चे खुश तो उनको भी जैसे मिल गया है ये सारा जहान है, पापा वो जो सबकी खुशियों का ख्याल रखते रखते खुद को भूल जाते हैं, पापा वो जो सबकी खुशियों का ख्याल रखते रखते खुद को भूल जाते हैं, पापा वो जो किसी को कोई तकलीफ ना हो इसलिए सबसे अपना दर्द छुपाते हैं, पापा वो जो दिन रात एक करके सबके लिए खुशियां बटोर लाते हैं, पापा वो जो दिन रात एक करके सबके लिए खुशियां बटोर लाते हैं, पापा जो इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में गिरकर फिर हमें संभलना सिखाते हैं, पापा जो कभी मैं घबरा जाऊं किसी परिस्थिति में तो मैं हूं ना तेरे साथ ये कहकर फिर दिलासा और हिम्मत दे जाते हैं, पापा वो हालात जो कैसे भी हो पर अपना हर फर्ज निभाते हैं,
पापा वो जो सही नसीहत देके हमें सही रास्ते पे चलना सिखाते हैं। पापा वो जो सही नसीहत देके हमें सही रास्ते पर चलना सिखाते हैं। पापा वो जो कहते हैं कि मेरी गुड़िया अब तो बड़ी हो गई, और फिर मेरी शादी की बात करके मुझे रुला जाते हैं। और फिर कहीं खुद किसी बहुत कोने सुंदर, में हाँ। जाकर और फिर खुद कहीं किसी कोने में जाकर मेरी विदाई की बात सोचकर खुद अपने आंसू बहाते हैं। पापा जो जब उनके साथ बिताए हुए बचपन के वो हसीन पल याद आते हैं तो कभी मेरी आंखें नम तो कभी मेरे होठ मुस्कुरा जाते हैं। पापा जब उनके साथ बिताए हुए बचपन के वो हसीन पल याद आते हैं तो कभी मेरी आंखें नम तो कभी मेरे होठ मुस्कुरा जाते हैं। पापा आप मेरी दुआओं में सबसे पहले याद आते हैं। पापा आप मेरी दुआओं में सबसे पहले याद आते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत क्या सुंदर, बहुत पापा आप सुंदर। मेरी दुआओं में बहुत सुंदर, सबसे पहले याद आते बहुत हैं। सुंदर। बहुत सुंदर, भावना जी, बहुत ही खूबसूरत। बहुत अच्छे शब्द। बहुत भावना सुंदर। और मन की भावनाएं, जैसे बेटे पापा के करीब होते हैं, लेकिन मुझे लगता है बेटियां शायद पापा के दिलों की ज्यादा करीब होती है। ज्यादा बिल्कुल, करीब बिल्कुल। पापा की करीब होती है बेटियां। नहीं ज्यादा करीब होती हैं। भावना जी की कविता बिल्कुल भाव से जुड़ी हुई थी, भाव में नाम भावना है ना, तो सारे मन के भाव उमड़ आए इसमें। धन्यवाद। एक बार मंच मैं है ही चाहूंगी हम इसलिए कि जोरदार आप अपनी तालियां भावना जी भावनाएं के जो लिए हैं, बजा दें। अपनी भावनाओं को सबके सामने ला सके। ये मंच इसीलिए बनाया गया है। जी ये मत सोचिए कि आप नया लिखना शुरू किया है या कुछ। हम सब ने ही कभी ना कभी नया लिखना ही शुरू किया था। जी, सभी की नया शुरुआत लिखना इस शुरू मंच किया है, से। लेकिन बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। बिल्कुल, लगता ही जी, नहीं है बहुत नए अच्छा, अभी अभी शुरू किया है लिखना। पर बहुत अच्छा बिल्कुल एक्चुअली लिखा। हमारे केनिया कवियत्री, ये जो हमारा महिला काव्य मंच है, इसने बहुत सारी नई कवियत्रियां दी है। जो ये चेहरे बैठे हैं, ये पहले काव्य पाठ में इनमें से ज्यादातर चेहरे पहली बार ही आए थे, और इस बात की हमें बहुत खुशी है। मेरी बात से बहुत से लोग सहमत होंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हमें भी बहुत खुशी है कि हम आपके साथ जुड़े और हमें भी एक मौका मिला अपने मन की बात रखने का, इस मंच पे आने का। तो इसके लिए बहुत मन बहुत की चलिए, बात बहुत महिला अच्छा लगा। काव्य, मन की बात महिला सारिका जी अगली काव्य कवित्री को बुलाइए। जी जी जी, मैं आगे बढ़ती हूँ। और केनिया से ही एक हमारी सखी, जो अभी कुछ दिन पहले तक तंजानिया में थी, और गुणा भाग जोड़ घटा बहुत अच्छे से ये करती हैं। समझ ही गए होंगे कि ये गणित की अध्यापिका हैं, और जहाँ के चाकू बहुत तेज होते हैं भारत में, रामपुर के, तो मुझे लगता है इनकी लेखनी में भी चाकुओं वाली धार होगी बिल्कुल। और ये भी बहुत गाती बहुत अच्छा है। माँ वीणा की इन पर असीम अनुकंपा है। तो 2 साल से इन्होंने लिखना शुरू किया है। तो मैं शिल्पी जी को बहुत आदर के साथ, शिल्पी बिसारिया जी को बुलाना चाहूंगी, वो आए और अपने मन के भाव यहाँ पर कहें हमसे। बहुत बहुत स्वागत है शिल्पी जी। नमस्कार सभी को। शिल्पी मैं आप, शिल्पी सर। हाँ जी आइए। वेलकम शिल्पी जी। धन्यवाद। सारिका जी, बहुत अच्छे शब्दों से आपने बुलाया। और मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, आप सबको प्रणाम करती हूँ। इस मंच का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जो इस मंच ने हमको मौका दिया, अवसर दिया अपनी कविता सुनाने का, हमको आगे बढ़ने का और हमको प्रेरित करते लिखने के लिए। तो अभी जैसे पर्यावरण दिवस आ रहा है, तो मैंने अपनी कविता धरती के लिए लिखी है, अर्थ पर लिखी है। और इसमें वही स्टार्टिंग में मैंने वही बताया है, जो ईश्वर ने हमें धरती किस रूप में दी थी और आज हमने उसका क्या कर दिया है। तो वही मेरी कविता है। तो मैं शुरू बहुत करती हूँ। स्वागत है। जब ईश्वर ने धरती को बनाया होगा, न जाने कितने रंगों को उसने मिलाया होगा। 7 रंगों को लिया होगा उसने और धरती को इंद्रधनुष बनाया होगा, और धरती को इंद्रधनुष बनाया होगा। अब देखिए उसने कैसे कैसे बनाया होगा। सूरज की किरणों से फसलों को सजाया होगा, चंदा की चांदनी से ओस को बिछाया होगा, वर्षा की बूंदों से मोती को बनाया बहुत होगा, सुंदर। और हवा के झोंकों से फूलों को लहराया होगा। मिट्टी के रंग से पर्वतों को बनाया होगा, आकाश के रंग से नदियों को बहाया होगा,
मिट्टी के रंग से पर्वतों को बनाया होगा, आकाश के रंग से नदियों को बहाया होगा, सारे रंग मिलाकर वो मंद मंद मुस्काया होगा, और रंग बिरंगी उड़ा चुनरिया धरती को दुल्हन सा सजाया होगा, धरती को दुल्हन सा सजाया होगा। बढ़िया, बहुत सुंदर शिल्पी जी, बहुत सुंदर गाया। धन्यवाद। लेकिन आज हमने क्या, ईश्वर ने बहुत प्यार से धरती को बनाया था, बहुत सारे रंग हमें दिए थे, लेकिन कितना बोझ आज ये सहती, ना डालो इस पर और भार, कितना बोझ आज ये सहती, ना डालो इस पर और भार, पेड़ पौधे नष्ट करके मत उजाड़ो इसका संसार, बड़े बड़े महल बना के फिर से कर ले तू विचार, माटी से ही जन्म हुआ है माटी से मिले उद्धार, माटी से ही जन्म हुआ है माटी से मिले उद्धार। जिस दिन ये धरती रूठी तो सोचो फिर ये जग है रूठा, मतलब कितनी कैलेमिटीज आती है, क्या क्या हमें फिर सहना पड़ता है। जिस दिन ये धरती रूठी तो सोचो फिर ये जग है रूठा, नहीं बचेगा उस दिन कोई जब इसके सब्र का बांध टूटा, कितने अन्याय सहे ये धरती, मनुष्य आज ये पहचानो, आएगी कहीं बाढ़ तो होगा फिर कहीं सूखा, आएगी फिर बाढ़ और होगा कहीं फिर सूखा। फिर आगे मैंने कहा है, बड़ी बड़ी बातों से नहीं बचेगी आज धरती, बड़ी बड़ी बातों से नहीं बचेगी आज धरती, छोटी छोटी कोशिशों से स्वस्थ रहेगी ये धरती। तो हम इसको कैसे बचा सकते हैं? गैसों से इसको बचाएं और नए वृक्ष लगाएं, क्योंकि जो वृक्ष अब हम काट चुके हैं हम उसको लगा सकते हैं। गैसों से इसको बचाएं और नए वृक्ष लगाएं, पुनः नए रंग भर दे खुश हो जाए फिर ये धरती, पुनः नए रंग भर दे खुश हो जाए फिर ये धरती। और अंतिम पंक्तियां हैं, नैतिक जिम्मेदारी समझकर नैतिकता से काम करें, नैतिक जिम्मेदारी समझकर नैतिकता से काम करें, बनी रहे इसकी सुंदरता आओ ऐसा काम करें। धरती माता है पावन भूमि, ना छेड़ो इन उपहारों को, धरती माता है पावन भूमि, ना छेड़ो इन उपहारों को, धरती माता है हम सबकी, आओ इसको प्रणाम करें, आओ इसको प्रणाम करें। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत सुंदर शिल्पी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। ये एक संदेश है और सब इसको क्रियान्वयन भी कर ले तो बहुत अच्छा है। जो ये सब आ रहा है खाली ये शब्दों में, बस हम सबके, हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है, जिसको शिल्पी आपने कहा है। तो बहुत सुंदर आपकी रचना, तो बहुत सुंदर रचना के लिए बधाई। और अब मैं आगे बढ़ती हूँ, और राजस्थान उदयपुर की धरती से ये आती हैं और इन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं है। आरजे भी हैं, कहानियां कविताएं लिखती है, मंच संचालन में इनका कोई जवाब नहीं है, बेहतरीन मंच संचालिका है, और जज्बात रूहानी का भी आप जो देख रहे हैं उसका पूरा दारोमदार ये लेके चलती है। तो ऐसी मनीषा कंठालिया जी को मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ मंच पे बुलाना चाहूंगी कि वो आए और अपने मन के भाव हम सबके सामने व्यक्त करें। मनीषा जी हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल सारिका जी, स्वागत है मनीषा। स्वागत है मनीषा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही खूबसूरत ये काव्य गोष्ठी चल रही है, इसके लिए सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ सारिका फलोर का, जिन्होंने ये अनुष्ठान आज का रचा है। और साथ में हमारे जो भी अतिथिगण मौजूद हैं उन सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। और बिल्कुल आज विषय पर्यावरण और पिता का है। मैं बिना देरी किए पिता पर एक कविता अपनी रखना चाहती हूँ। सभी पिता जितने भी विश्व में यहाँ हैं उनको मेरी ये कविता समर्पित है। वो सिर पर रखकर स्वागत है मनीषा। वो सिर पर रखकर हाथ आशीषों का अमर वरदान देता है। वो पिता है, आंखों की पोथी बांट लेता है। वो सिर पर रखकर हाथ आशीषों का अमर वरदान देता है। वो पिता है, आंखों की पोथी बांट लेता है। स्वप्न मेरे कहीं खो न जाए मुझसे, स्वप्न मेरे कहीं खो न जाए मुझसे, इसलिए पलकों से अपनी ढांक लेता है। वो पिता है, आंखों की पोथी बांट लेता है। कहकर जताना जानता नहीं,
शुक्रिया। कहकर जताना जानता नहीं है अपना प्यार वो पिता है चाहता नहीं कोई अधिकार वो। जीवन में नित संघर्षों से जूझता है वो, जीवन में नित संघर्षों से जूझता है वो। चुन कर के कांटे फूलों की वो सेज देता है, वो पिता है आंखों की पोथी बांट लेता है। चहकते बच्चे की मुस्कान में मुस्कुराता है वो, चहकते बच्चे की मुस्कान में मुस्कुराता है वो। उसकी जिद पे दिन भर की थकन भूल जाता है वो, उसके लिए बंदर तो कभी घोड़ा भी बन जाता है वो। मांगे जो एक खिलौना, मांगे जो एक खिलौना तो सारा बाजार देता है, वो पिता है आंखों की पोथी बांट लेता है। बढ़ते बच्चों के लिए देखिए जीवन में जो पड़ाव आते हैं उसके हिसाब से मैं बात करती हूँ कि बढ़ते बच्चों के लिए वो जरा धीर और गंभीर होता है। ना आए जो वो वक्त पर, माँ की तरह वो भी तो अधीर होता है। बढ़ते बच्चों के लिए वो जरा धीर और गंभीर होता है, और ना आए जो वो वक्त पर, माँ की तरह वो भी तो अधीर होता है। बहुत चुपके से देखा है मैंने, धन्यवाद। चुपके से देखा है मैंने, आंखों में उसके भी नीर होता है। अच्छे बुरे लोगों की अक्सर वो पहचान देता है, अच्छे बुरे लोगों की अक्सर वो पहचान देता है। वो पिता है आंखों की पोथी बांच लेता है। वो आन है, वो शान है, वो मान है, अभिमान है, गर्व है, सम्मान है। वो है तभी तो मुझ में स्वाभिमान है। नजरें मिला सकूं इस जहां से, बहुत खूब। नजरें मिला सकूं इस जहां से, ऐसी मुझे वो तान देता है। वो पिता है आंखों की पोथी बांच लेता है। और आखिरी बंद रखती हूँ कविता का कि शब्द मेरे बस कहीं अब खो से जाते हैं, शब्द मेरे बस कहीं अब खो से जाते हैं। किसी छंद किसी व्यंजना में ये ढल न पाते हैं। वो पिता है उसकी नहीं ये थाह पाते हैं, क्योंकि वो मेरे अस्तित्व को सर्वस्व देता है। वो मेरे अस्तित्व को सर्वस्व देता है। वो पिता है आंखों की बांच लेता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर शब्द। बहुत सुंदर मनीषा जी, वो बहुत मेरे सुंदर। अस्तित्व को सर्वस्व देता है। मनीषा जी ने शब्द कर दिया बिल्कुल। एक एक शब्द दिल में उतर गया है मनीषा जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत पिता धन्यवाद। एक बच्चे बहुत के ही भाव सुंदर। को आंखों की पोथी, सच में वो आंखें पढ़कर ही समझ जाते हैं कि बच्चे को क्या चाहिए, शब्दों की जरूरत नहीं होती है उन्हें। बहुत खूब। चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ और उस कवियत्री को बुलाना चाहती हूँ जो भारत के हरियाणा प्रांत से आती है, जिसने खेल के क्षेत्र में अपना पूरा एक परचम लहराया है और 3 वर्षों से ये लेखन से जुड़ी है। लघु कथा, कविता, गीत लिखती है। कई प्रतिष्ठित मंचों पर इन्होंने काव्य पाठ किया है और सबसे बड़ी बात, इनकी आवाज ही इनकी पहचान है। तो मैं ऐसी एक मधुर और क्या बोलूं, आप सब सुनिएगा तो खुद जान जाइएगा, ऐसी आवाज की धनी सरिता शर्मा जी को मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी। सरिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत शुक्रिया सारिका जी, आपने इतने, बस क्या कहूँ, मैं गदगद हूँ खुश हूँ कि इतने अच्छे से आपने मेरा परिचय दिया। क्योंकि बात पिता की और प्रकृति की हो रही, प्रकृति की हो रही है, लेकिन सबसे पहले मैं मंच को प्रणाम करती हूँ, माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ, और साथ ही मंच पर उपस्थित सभी कवित्रीगण और मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, सभी को मेरा प्रणाम प्रेषित करती हूँ। और सर नाच तक भी मेरा प्रणाम प्रेषित हो। बस इसी के साथ मैं भी प्रकृति पे कुछ लिखा, क्योंकि सभी ने सब भाव कह दिए, कुछ बचा नहीं कहने को। लेकिन जहां आवाज की बात आती है तो मैंने भी कुछ लय देकर, कुछ तोड़ फोड़ करके लिखा है, जोड़ तोड़ करके। तो आपके आशीर्वाद के साथ मैं शुरू करती हूँ। हे मानव तू सुन ले आज, हे मानव तू सुन ले आज, करे प्रकृति करुण पुकार। हे मानव तू सुन ले आज, करे प्रकृति करुण पुकार। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मुझे लग रहा है शायद नेट का इशू हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। हे मानव तू सुन ले आज, करे प्रकृति करुण पुकार। रत्न प्रसावनी है वसुधा ये,
रतन प्रसावनी है वसुधाए, जिसने किया तुम पर उपकार। हे मानव तू सुन ले आज, करे प्रकृति करुण पुकार। पर तुमने सम्मान के बदले, पर तुमने सम्मान के बदले किया सदा इसका अपमान। हे मानव तू सुन ले आज, करे प्रकृति करुण पुकार। हे मानव तू सुन ले आज, करे प्रकृति करुण पुकार। आविष्कार के नाम पे तुमने किया सदा इस पर आघात। रूठ गई ये वसुधा तुमसे, ऋतुएं भी हुई बर्बाद। रूठ गई ये वसुधा तुमसे, ऋतुएं भी हुई बर्बाद। काट काट कर पेड़ सभी भूमि को किया है तुमने नगन। काट काट कर पेड़ सभी भूमि को किया है तुमने नगन। नहीं मिलेगी क्षमा तुम्हें, कैसा किया अपराध जघन। नहीं मिलेगी क्षमा तुम्हें, कैसा किया अपराध जघन। हे मानव मत बन तू भक्षक, बंद करो ये अत्याचार। पर्यावरण संरक्षण कर, कर्तव्य निभा ले अपना आज। हे मानव तू सुन ले आज, करे प्रकृति करुण पुकार। अब भी समय है सोच समझ ले, पर्यावरण को स्वस्थ बना ले। अब भी समय है सोच समझ ले, वरना यहाँ होगा विनाश। उजड़ी इस धरती पर फिर से वृक्ष लगाने का कर काज। उजड़ी इस धरती पर फिर से वृक्ष लगाने का कर काज। विश्व पर्यावरण पर आओ करें मिलकर संकल्प। विश्व पर्यावरण दिवस पर आओ करें मिलकर संकल्प। वृक्षारोपण देखभाल से पर्यावरण को करे स्वस्थ। वृक्षारोपण देखभाल से पर्यावरण को करे स्वस्थ। हे मानव तू सुन ले आज, फिर होगा तेरा कल्याण। सुनने मानव फिर तू आज, फिर होगा तेरा कल्याण। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत खूब। सरिता जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ब्यूटीफुल। बहुत खूबसूरत। देखिए बहुत सरिता जी की बहुत ही आवाज इतनी खूबसूरत। देर तक, इतनी जोर से दिल तक पहुंची कि सर भी देखिए अपने आप को रुक गए और हमसे जुड़ गए। नमस्कार सर। गुड इवनिंग सर। मैं ये 5वीं गोष्ठी है सुबह से मेरी, सारी गोष्ठियां अटेंड करते हुए मैं आखिर में यहाँ पहुंचा हूँ। तो आपकी सर गोष्ठी आपके में मैं जज्बे को जोड़ रहा हूँ। नमन है। हाँ जी सर। So nice, so nice. Please carry on, please carry on. तो सर पहले मैं चाहूंगी कि आप कुछ अपने शब्द हमसे कहें। आपके मार्गदर्शन में और सानिध्य में ये गोष्ठी हो रही है। अभी अभी कितने पॉइंट बचे हुए हैं अभी? सर काफी सारे हो गए हैं, अभी कुछ 2-4 लोग और बाकी, मतलब विशिष्ट तो अतिथि मेरे ख्याल मुख्य से अतिथि कब को तक छोड़ पाठ हो के जाए तो मुझे मैं लग रहा है 2 कि शब्द 5-6 बात लोग नहीं कह दूंगा, कब तक रुकनी नहीं चाहिए। मैं शुरू में आता तो बात होती, तो मैं बिल्कुल आखिर में जब मैं लास्ट पे आता हूँ तो मैं अपना आशीर्वाद और जैसे शब्द आपकी और आज्ञा कक्षा। सर। तो प्लीज कैरी ऑन काइंडली। जी सर, ओके। तो चलिए, बहुत सुंदर सरिता जी ने भी पर्यावरण को लेके अपनी एक मधुर कंठों में रचना सुनाई। और अब मैं आगे बढ़ती हूँ और केनिया से ही हमारे बीच में आदरणीय मोनिका गोकल दास जी उपस्थित हैं। ये एक रेकी प्रैक्टिशनर हैं, लोटस हीलिंग सेवा ग्रुप से जुड़ी हैं। निस्वार्थ भाव से ये
अपनी सेवाएं वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम और अपंग बच्चों को देती है, जो कि एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। और ये इनकी हॉबी है, इनका शौक है कविताएं लिखना, और कार्यक्रमों में भी भागीदारी भी करती है और बहुत सुंदर इनकी लेखनी चलती है। तो मैं आदरणीय मोनिका जी को बहुत सम्मान के साथ मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी, वो आए और अपने मन के भाव हम सबके सामने रखें। मोनिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद। सबसे पहले बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद आप सबका। सभी इतनी अच्छी कवित्रियां हैं, उनके बीच में मैं तो बहुत तुच्छ खुद को जानती हूँ, बट एक प्रयास करूंगी। संचालिका महोदय, आप बहुत ही अच्छा संचालन कर रही हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इसमें शामिल करने के लिए और इतने बढ़िया शब्द मेरे लिए बोलने के लिए। बहुत आभार मोनिका जी। और मुख्य अतिथिगण और नाज सर, मेरी तो किस्मत अच्छी है कि आप आज जुड़ गए मेरे बोलने से पहले, तो आपका आशीर्वाद भी मिल गया। तो मैंने कविता लिखी है पिता के ऊपर। अक्सर ये होता है, हम कविता बोलते हैं तो लोग समझते हैं कि शायद इसने अपनी ख्यालात लिखे होंगे, अपने माँ बाप के बारे में अपने एक्सपीरियंस लिखे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। लोगों को ये गलतफहमी बहुत रहती है। तो मुझे ये सुन के बहुत मजा आता है जब लोग बोलते हैं, अरे तुम्हारे साथ ये बीता, तुम्हारे साथ ये बीता, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं औरों के एक्सपीरियंस पे लिखती हूँ। तो ऐसा ही कुछ जो देखा है, महसूस किया है लोगों दुनिया में, ऐसा ही कुछ लिखा है। कविता का शीर्षक है जी, बहुत स्वागत है। उसकी आंखें। स्वागत है। उसकी आंखें कुछ खामोश, कुछ नम, उसके अपनों ने ही शायद किया कोई सितम, जाने अनजाने में ही सही। उसने ओढ़ ईश्वरीय चोला, इच्छा पूर्ति की परिवारजनों की, अपनी तमन्नाओं को रख ताला बंद। वह 5 लाख वाला महंगा लहंगा बिटिया को दिलाना, जिसके बोझ तले निकला सा जाए है दम। वह बहुरानी को नया नेकलेस सेट दिलवाना, जिसके हीरों की दमक से आती वहां की चमक। वह बेटे की नई कार की फरमाइश, वाह, बहुत खूब। मॉडल नया खरीद, उसके अलग घर का सपना पूरा कर घिस गई गर्दन। दामाद को भी चाहिए महंगी वाली घड़ी, कैसे ना देगा। बेटी की करके बिदाई सोचा था, अब खर्चा कुछ तो कम होगा। पोती भी बाहों में झूल मांगती तोहफा, दिखाकर अल्हड़पन। दादा तो ना नहीं करेंगे, चाहे जेब में हो या ना हो दम। पोता भी कॉलेज की फीस की धन्यवाद। पोता भी कॉलेज की फीस की देता दुहाई, दादा पे रख उम्मीद। बाइक का लेटेस्ट मॉडल है मांगता, बन गई एक और रसीद। जब फादर्स डे आता, रेस्टोरेंट में जाकर मनाया जाता, मगर उस पिता की खुद की इच्छाओं पर किसी का ध्यान ना जाता। पोती पास आ खेलने से कतराती, समय ना होने का बहाना बनाती। पोता बूढ़े हो रहे दादा से दूर जा टेनिस व फुटबॉल का मैच देखता। उसे भी अच्छा लगता यदि उसके संग बैठ मैच वो देखता। पोती से नई फिल्म की कहानी सुनकर शायद मन बहल जाता। बेटी, बेटे व बहू से तो आशा रखी ही ना जाती। अकेले बैठ तन्हाई में पत्नी की याद उसे बहुत सताती। उसकी आंखें कुछ खामोश, कुछ नम, जीवन में है देख लिए हर पल बदलते लोगों के ढंग। पिताजी सुन के, पापा या डैडी सुन के, हर पल निभाई एक जिम्मेदारी। उसके अपनों की परवरिश व सफलता बन गई उसकी बड़ी कमाई। फिर भी कभी एक टीस सी निकलती, दिल के किसी हिस्से में हुआ होगा कोई जख्म। काश माँ पास आकर देती कोई दिलासा, उसके दुखी मन पर रखती दुलार का मरहम।
वे याद करता अपने पिता को, जाने कैसे करते हर कर्तव्य पालन। जवानी में क्यों वह समझ नहीं पाया, बाप बन जाना करता है दिल को नरम। रोक लेता उन बहते आंसुओं को, क्योंकि वह तो पिता है बच्चों का हीरो। कैसे दिखाएगा अपनी कमजोरी, मगर उसकी आंखें, धन्यवाद, मगर उसकी आंखें कर गई जज्बातों की चोरी, मगर उसकी आंखें कर गई जज्बातों की चोरी। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, एक एक शब्द सुनने लायक। बहुत बधाई आपको मोनिका जी, बहुत बधाई आपको। बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। मोनिका जी दिल में उतर गई और एक कटु सच्चाई को बयान करती हुई आपकी रचना बहुत सुंदर। आई थिंक क्योंकि मैं वृद्धाश्रम और अनाथालयों में बहुत ज्यादा जाती हूँ, तो उसका इम्पैक्ट मेरे शब्दों पे आ जाता है शायद। जी, जो हम देखते हैं उसी वही सच्चाई हमारी कलम से उतरती है, वही दिल के भाव आपकी रचना में देखने को मिल रहे थे, जो शायद आपने महसूस किए थे वहां पर। शुक्रिया जी। चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ और एक ऐसी कवियत्री को जिनका नाम कल्पना है और कल्पना की उड़ान वो भरती है। हिंदी में एमए है, उपन्यास, कविता, कहानियां सभी कुछ लिखती है, परिचयों में हिस्सा भी लेती है, समीक्षाएं भी करती है और हिंद देश पत्रिका की सह संस्थापिका है और बहुत सुंदर अपनी कल्पनाओं को शब्दों का रूप देती हैं। तो कल्पना पारिक जी, मैं आपको बहुत आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सारिका जी। और आज बहुत ही प्यारी सी गोष्ठी सजी हुई है हमारी पर्यावरण और पिता के ऊपर। और सबसे पहले नरेश नासर हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि जी को प्रणाम करती हूँ और इस मंच को बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इस मंच को प्रणाम करती हूँ, माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। और ज्यादा समय नहीं लेते हुए आज मैं पिता के ऊपर, मैं अपने पिता के साथ जो मेरी यादें जुड़ी हुई है उन यादों को मैं आज सबके सामने सुनाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, जो कि बस एक मन में चलती रहती है। यादें तो कभी खत्म नहीं होती हैं, तो उन्हीं यादों को स्वागत है आपका, स्वागत है, प्रस्तुत कर रही हूँ। आज भी उन सारे पलों को यादें कितना सताती है। आज भी उन सारे पलों की यादें कितना सताती है। घर में कदम रखते ही सबसे पहले माँ और पापा की याद आती है। घर में कदम रखते ही सबसे पहले माँ और पापा की याद आती है। माँ बेटी का रिश्ता कितना भावनात्मक होता है। बिना कुछ कहे सब समझना और समझाना होता है। कुछ कहे अनकहे पापा से, पिता और पुत्री का रिश्ता कितना गहरा होता है। प्यार उनसे भी होता है पर कुछ अनकहा सा होता है। वो जो कहते नहीं, पर उनका दिल, उनकी आंखें बिना कहे सब बयां कर देती है। संवाद की जरूरत न कहाँ होती है। बेजुबान शब्द सब कुछ ही बोल देते हैं। कभी वो जताते नहीं, पर उनकी आंखों में दूर से ही प्यार झलकता है। हाँ, एक पिता का प्यार अपने बच्चों पर माँ से भी ज्यादा बरसता है। हाँ, एक पिता का प्यार अपने बच्चों पर माँ से भी ज्यादा बरसता है। हाँ, आज के बच्चों की बात कुछ अलग सी मैं देखती हूँ। अपनी बिटिया को जब देखती हूँ, अपने पापा के पास बैठना, उनको प्यार से जप्पी देना, रूठना और मनाना, शायद ये हमने कभी नहीं देखा। पर प्यार से ही उनकी बातें करते उन्होंने पास हमेशा रखा।
हमारी हर जरूरत को पिता होने का एक दायित्व उन्होंने पूरा निभाया। हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल उन्होंने हर पल रखा। वो बचपन की यादें, कुछ यादें जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो बचपन की यादें जब पापा के संग ट्रेन में जाते थे। छागल वो हमेशा अपने पास हरदम रखते थे। वो छागल हमेशा हरदम अपने पास रखते थे। ना था उस वक्त बोतल का पानी, गर्मियों का सफर का असर। गर्मी के दिनों में छागल का पानी से ही हम बच्चों का गला तर हो जाता था। उस छागल के पानी से हम बच्चों का गला तर हो जाता था। ट्रेन जब रुकती कहीं 10 से 12 घंटे चित्तौड़ की सैर वो हमें कराते। रानी पद्मावती का महल वो हमें दिखाते। हाँ, ध्यान इतना न था, ध्यान वो पूरा रखते। सुविधा उस वक्त इतनी न थी, पर बच्चों का ख्याल शायद आज से ज्यादा रखते। स्कूल से आने पर सिर्फ ये कहने पर भूख लगी है, जल्दी से आटे का हलवा बनाकर वो खिलाते। हाँ, जब कॉलेज में पहुंची उनको कहती कि भी पापा अभी इस समय उठाना है। ना था कुछ अलार्म, ना ही कुछ, पर वो पूरी रात जगते या पता नहीं क्या करते, समय पर ही आकर वो जगाते। कहने पर 5 मिनट और सोने दो। 5 मिनट बाद फिर आकर प्यार से भाई, अरे भाई गुड्डू तुम उठ जाओ, हो गए 5 मिनट। प्यार से वो फिर जगाते। हाँ, बाबूजी का प्यार ही तो था वो जो हम पर लुटाते। जो बिना कहे सब जताते। पर हम तो थे बच्चे, कुछ न समझ पाते। हाँ, अब उनकी बातें सारी याद आती है, आंखों को नम कर जाती है। हाँ, उनकी सारी बातें अब याद आती है, आंखों को नम कर जाती है। कभी कभी कुर्ते की जेब से 2-4 काजू बादाम दे देते। कभी कुर्ते की जेब से निकालकर 2-4 काजू बादाम दे जाते। थोड़े से उन 2-4 काजू में जो प्यार था वह आज भी दिल को भाता है। कितना निश्चल सा प्यार होता था एक माँ और पिता का। वो तो सिर्फ प्यार ही करना जानते। बहुत सुंदर, थैंक यू। हाँ, वो सुनी आंखें बाबूजी की मैं आज भी कैसे भुला सकती हूँ। मेरी शादी की विदाई का वह समय, जब घर के बाहर की चौतरी पर बैठे बाबूजी की सुनी आंखें आज भी याद आती है। वो विदाई की बातें। विदाई होते समय सबको देख रही थी, पर हाँ, बाबूजी की वो आंखें शायद मैंने ही देखी। हाँ, बाबूजी की वो आंखें सिर्फ मैंने ही देखी, जो आज भी मुझे याद आते ही मेरी आंखों में आंसू आ जाते। हाँ, माँ के जाने के बाद एक बार मैं मायके उनसे मिलने गई। अपनी सहेली के साथ बाजार घूमने गई, पर शायद उस दिन मैं बिल्कुल भी उनके पास नहीं बैठी। शाम होने पर बाबूजी ने कहा, तुझे मेरा ध्यान ही न रहा। तू मुझसे मिलने आई और मेरे पास बैठ भी ना पाई। उनके जो बोले गए शब्दों में एक दर्द छिपा था।
उनके बोले गए शब्दों में जो दर्द छिपा था वह मुझे परेशान कर गया। उसके बाद 2-3 दिन सिर्फ मैं उनके पास बैठकर खूब सारी बातें की और वक्त गुजारा। मुझे लगा माँ के जाने के बाद कितना अकेलापन महसूस कर रहे हैं वो। उनको आज उनकी बेटी की जरूरत थी जो बैठकर उनके पास ढेर सारी बातें करे। वह जो सूनापन आज फिर से याद आ रहा है। वह जो सूनापन था आज फिर से याद आ रहा है। बाबूजी आपको जब आंगन में बैठे देखती थी वह आंगन भी आज सूना ही नजर आ रहा है। बाबूजी जब आपको आंगन में बैठे देखती थी वह आंगन भी आज सूना नजर आता है। आपके हाथ में वह उपन्यास मुझे आज भी नजर आता है। आपके हाथ में वह उपन्यास मुझे आज भी नजर आता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर कल्पना। यादों के गलियारों में सैर कराए हम सब, अपने बचपन को जी आए हम सब। मुझे ऐसा ही लग रहा है बिल्कुल सबने सही वही बात है। महसूस किया होगा जो मैंने किया। बहुत बधाई आपको। हाँ, चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ। और केनिया इकाई की एक नई सदस्य जो हमसे अब पहली बार जुड़ी है और शायद उनका ये मंचीय काव्य पाठ भी पहला ही है। पेशे से एक अध्यापिका है, मूलतः यूपी से हैं। कविताएं काफी समय से लिख रही हैं लेकिन अपने भावों को व्यक्त करेंगी आज पहली बार। तो मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ नवनिधि जी आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए और अपने मन के भाव हमें सुनाइए। सारिका जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार ये सुअवसर मुझे प्रदान करने के लिए। महिला काव्य मंच पर उपस्थित सभी को मेरा सादर नमस्कार। मुख्य अतिथि जी को मेरा प्रणाम। मैं नवनिधि गुप्ता नैरोबी से आपके समक्ष कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रही हूँ। परिवार जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, सभी की जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है परिवार जिसमें खट्टी मीठी यादें होती हैं। और परिवार पर ही आज मैं कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएंगी। जी, स्वागत है मुझे आपका। मैं पेशे से अध्यापिका हूँ लेकिन मुझे लग रहा है कि आज मेरा ही एग्जाम है, तो हो सकता है कुछ थोड़ा सा इधर उधर मेरे शब्द हो जाए तो मेरे को माफ जी, कर हम सब दीजिएगा। नए हैं और हम सब आपके जैसे ही। आप चलिए मैं शुरू कर रही हूँ जी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। परिवार। स्वागत है। हम हंसते हैं, हम रोते हैं, हम हंसते हैं, हम रोते हैं, हम बिखरते हैं और फिर सिमटते हैं। हम हंसते हैं, हम रोते हैं, हम बिखरते हैं और फिर सिमटते हैं। शायद इसी को परिवार कहते हैं, शायद इसी को परिवार कहते हैं। हम रूठते हैं, हम मनाते हैं, हम रूठते हैं, हम मनाते हैं और फिर सब भूलकर मान भी जाते हैं, और फिर सब भूलकर मान भी जाते हैं। शायद इसी को परिवार कहते हैं, शायद इसी को परिवार कहते हैं। हम उलझते हैं, हम उलझते हैं और फिर हम सुलझते हैं, हम उलझते हैं और फिर हम सुलझते हैं। धागे में पिरकर हम फिर एक माला बन जाते हैं, धागे में पिरकर हम फिर एक माला बन जाते हैं। शायद इसी को परिवार कहते हैं, शायद इसी को परिवार कहते हैं। हम एक दूसरे की यादों में सिसकते हैं, बिलखते हैं। हम एक दूसरे की यादों में सिसकते हैं, बिलखते हैं और फिर मुस्कुराते हैं। हम एक दूसरे की यादों में सिसकते हैं, बिलखते हैं और फिर मुस्कुराते हैं। शायद इसी को परिवार कहते हैं, शायद इसी को परिवार कहते हैं। हम, धन्यवाद। हम शोर मचाते हैं और फिर कभी हम चुप हो जाते हैं, हम शोर मचाते हैं और कभी हम चुप हो जाते हैं। और प्यार में बंधे हुए हम सारे रिश्ते निभाते हैं, और प्यार में बंधे हुए हम सारे रिश्ते निभाते हैं। शायद इसी को परिवार कहते हैं, शायद इसी को परिवार कहते हैं। देखिए कुछ मेरी छोटी ज्यादा लंबी रचना नहीं है, अंतिम पंक्तियों पे ध्यान दीजिएगा। हम सब बिल्कुल स्वागत है व्यवहार के होते हैं, हम सब अलग व्यवहार के होते हैं। हम चिढ़ते हैं और चिढ़ाते हैं, हम सब अलग व्यवहार के होते हैं। हम चिढ़ते हैं
और चढ़ाते हैं और फिर सब एकता के सूत्र में बन जाते हैं और फिर सब एकता के सूत्र में बन जाते हैं। हाँ, बहुत सुंदर, इसी को परिवार कहते हैं। हाँ, बिल्कुल इसी सही, को परिवार कहते हैं। बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। परिवार का धन्यवाद। बहुत सुंदर चित्रण। बहुत सुंदर। आपने छोटे में बहुत कुछ भवनीति कह जी, दिया। बिल्कुल नहीं लगा कि ये आपका जी पहला मंचीय काव्य पाठ था। बहुत सुंदर आपकी रचना और बहुत नहीं, स्कूल सुंदर। में तो मैंने एंकरिंग या सब काफी मैं 22-23 साल से पढ़ा रही हूँ, लेकिन मंच पे तो मेरा आज पहला ही है जो आपने ये सौभाग्य मुझे आज प्रदान किया। थैंक यू सो मच सभी जी, को। मैं कौन होती हूँ, बहुत बहुत बधाई आपको। और बहुत चलिए अब ही आगे बहुत बढ़ती हूँ सुंदर रचना। और जी केनिया से हम दुबई की धरती की ओर प्रस्थान करते हैं, जहाँ से अभी अभी अनु जी ने सरस्वती वंदना अपने मधुर कंठों से अपनी माता जी की हम सबको सुनाई थी। हमारे लिए सौभाग्य था। ये MBA है, सभी विधाओं में इनकी लेखनी कमाल करती हैं। अभी छंद भी सीख रही हैं और हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखती हैं। शब्दों से भावों को व्यक्त करती हैं और रंगों से भी भावों को कैनवास पर उतारती हैं। जी हाँ, एक पेंटर भी हैं। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अनु जी आपका। आइए और अपने मन के भाव यहाँ पर सुनाइए। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सारिका। आंखें भराई, गला भराया, हृदय छूने वाली कविताएं और एक से एक बढ़कर रचनाएं। बहुत ही सुंदर शाम सजी है। आप सभी को स्वागत स्वागत अनु जी, आपका बहुत स्वागत। स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। तो शुरुआत करती हूँ, चंद पंक्तियां पर्यावरण पर देती हूँ। जुड़िएगा कविता से। चेत जा अब तो आंखें खोल किया धरती का कैसा हाल। चेत जा अब तो आंखें खोल किया धरती का कैसा हाल। मचा है सारे जग में शोर की आने वाला है भूचाल। सागर नदियां ऊंचे पहाड़ करे हैं धरती का श्रृंगार। धरा को अपनी रख ले हरी, रोक दे अब ये अत्याचार। अब जरा सा सुंदर, बहुत सुंदर। बस परिवर्तन करते हुए मैं थोड़ा सा विषय से इतर एक छोटी सी विरह श्रृंगार की रचना दे रही हूँ। जी, स्वागत है अनु जी। आशीर्वाद चाहूँ। मन में पिया की छब लिए, मन में पिया की छब लिए, विचलित नयन अब चल दिए। ढूंढे पिया की तान को, गोविंद की मुस्कान को। नट खट कहाँ छुप जाए तू, ही राधिका तरसाए तू। जब बांसुरी मीठी बजे, पग राधिका रुंझुन बजे। है मोह के धागे कसे, हर सांस में कान्हा बसे। यों बावरी आसक्ति है, भगवान की जो भक्ति है। छुप जाए क्यों, लुक जाए क्यों, छुप जाए क्यों, लुक जाए क्यों। मोहे सताना भाई क्यों, कान्हा मिलन आतुर घड़ी। पल पल कठिन बीते घड़ी। होठों सजी लाली कहे, नथ कान की बाली कहे। ताना कसे बहुत सुंदर। पिया, तुझको न मिलते हैं पिया। अंतिम बन। धूमिल हुआ श्रृंगार है, धूमिल हुआ श्रृंगार है। उर्मी दुखों का ज्वार है। अब दो दरस नट खट पिया, सुख चैन मेरा हर लिया। धन्यवाद।
बहुत सुंदर। आपकी कविता ने हम अनु सबका जी, चयन किया। आपकी जितनी मधुर बहुत आवाज है सुंदर उतने रचना, ही मधुर बहुत अक्षर। मीठी बहुत आवाज, सुंदर, बहुत बहुत बधाई, सुंदर। बहुत आशीर्वाद उतनी आपको अच्छी, उतना अनु जी, अच्छे बहुत लय अच्छा। सुर, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। तो अनु, आपको बहुत बहुत बधाई। और चलिए अब आगे बढ़ती हूँ और हमारी आदरणीय विशिष्ट अतिथि जी डॉक्टर समीरा वानी जी, जो कि महिला काव्य मंच कश्मीर इकाई की आप उपाध्यक्ष हैं और आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग एंड रिसर्च श्रीनगर की। नारी सशक्तिकरण के लिए काम करती हैं और ज्यादातर महिलाओं पर आप लिखती हैं। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू सभी में इनकी लेखनी खूब चलती है, पर ज्यादातर इनकी कलम कश्मीरी भाषा में चलती है। तो कश्मीर की खूबसूरत वादियों से मैं आपको आवाज लगाती हूँ। आदरणीय समीना वानी जी, बहुत सम्मान के साथ मैं आपको आमंत्रित करती हूँ मंच पे। बहुत बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर समीना वानी जी का, हमारी कश्मीर के उपाध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सारिका जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही एग्जैजरेटेड मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया। मैं एक अदना सी महिला हूँ और बस अपने वो जो मेरे मन में भाव आते हैं उनको कागज पे उतारने की कोशिश करती हूँ और बस वही मेरी शायरी बन जाती है। कोशिश करती हूँ लिखने की। मुझे लगता है कि अगर मेरी शायरी आप कुछ समीना जी जी पिक्चर नहीं देख पा रहे हैं, खाली मैं ही देख पा रहा हूँ कि बाकी लोग नहीं देख पा रहे हैं? समीना जी आपकी सर, फोटो हम तो नजर नहीं देख पा रहे हैं समीना जी की पिक्चर। आप हम शायद देख पा स्क्रीन को स्लाइड करिए। सर, मेरे को भी नहीं खाली नजर आ रही अनु जी समीना नजर आ जी रही की है और किसी को पिक्चर। नजर नहीं आ रही। सर, मुझे लग रहा है आप स्क्रीन को शायद स्लाइड करेंगे तो आपको दिख जाएंगे। क्या करूं मैं? बाकी सब लोग स्क्रीन देख को पा रहे हैं स्लाइड करिए क्योंकि अच्छा। हमें दिख रही है। मुझे लग रहा है बाकी सबको दिख रही है। हाँ, कोई मुझे बात भी नहीं, दिख कोई रही है। प्लीज कैरी ऑन। जी समीना जी, आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। बहुत ही अच्छा लगा आप सबसे मिलकर केन्या इकाई में आज मेरा आपके साथ रहना। ये मेरे लिए एक गौरव की बात है और ये तो मैं इसके लिए नरेश सर का शुक्रिया अदा करूंगी क्योंकि अक्सर वो मुझे बुलाते रहते हैं इस तरह के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में। तो मुझे पता नहीं था कि आज हमने कुछ एक पर्टिकुलर विषय पे हमें बोलना है। शायद मैं स्किप कर दूं। मैं एक चीज क्लियर कर दूं आपको। मैं एक क्लियर करना चाहता हूं सभी के लिए कि अगर कोई विषय दिया जाता है तो वो जो भी प्रेसिडेंट हमारी ऑर्गेनाइज करती है पूरे विश्व में, भारत में, वो अपना कभी कभी विषय देती है, लेकिन बिल्कुल मुक्त है, जिसकी जो मर्जी सुनाए उनका पूरा स्वागत है। जी ना हमारे सर, यहाँ बिल्कुल। भाषा का बंधन होता है, कोई भाषा का बंधन नहीं और किसी विषय का बंधन नहीं होता है। प्लीज कैरी ऑन। जी सर, आई वुड लव, क्योंकि दोनों जो दिवस हैं, फादर्स डे भी और एनवायरनमेंट भी, दोनों मेरे दिल से बिल्कुल करीब हैं। मेरे फादर दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मैं उनको हमेशा याद करती हूँ। बहुत ही लाडली बेटी थी मैं अपने बाप की। तो मैं जरूर इस विषय पे कुछ लिखती, और थोड़ा बहुत लिखा हुआ भी है, बस मुझे शायद टॉपिक स्किप हो गया। नहीं समीना जी, मैंने एक्चुअली यही बोला था कि सब अपने मन के भाव व्यक्त करिए। ये पास में था तो सब लोगों ने जिनकी इच्छा थी, बट बाकी सब ओपन था ये। जी, तो दूसरा ये है कि मैं चूंकि बॉटनी में ही मेरा रिसर्च, मेरा जो डॉक्टरेट है वो बॉटनी में है, एनवायरनमेंट की ही में जो मेरी रिसर्च है वो इसी रिलेटेड है, तो उस पर भी मेरा बहुत कुछ लिखा हुआ है। इनफैक्ट हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स आजकल चल रहे हैं एनवायरनमेंट के रिलेटेड, तो जिसकी मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हूँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सब कुछ देख रही हूँ। एनवायरनमेंट जो भी प्रोग्राम्स इस वक्त हो रहे हैं हमारे, तो उस पे भी लिखा हुआ था। एनीवेज, आज फिर से मैं औरतों के ही बारे में, मेरा जो आज का जो राइटअप है वो फिर एक औरत के रिलेटेड है। मैं बेटी के बारे में लिखती हूँ, माँ के बारे में लिखती हूँ, सास के बारे में लिखती हूँ। बिल्कुल, और बिल्कुल, आज जो मैंने स्वागत है। टॉपिक चूज किया है उस औरत के लिए लिखा है जो एक जननिया होती है। उस वक्त को मैंने उस मंजर को लाया है जब वो एक बच्चे को जन्म देती है, तो उस वक्त उस माँ का मंजर मैं आपके सामने लाना चाहती हूँ। कोशिश, उम्मीद है कि आप पसंद करेंगे मेरी इस कविता को। कविता के बंद यूं हैं। सब सदके वारी जाते हैं उन नन्हे मुन्ने फूलों के, सब सदके वारी जाते हैं उन नन्हे मुन्ने फूलों के,
वो जन्म जो देती है उनको कोई उसको भी तो जरा पूछे। वो जन्म जो देती है उनको कोई उसको भी तो जरा पूछे। वो दर्द के मारे तड़पी है, वो खून के आंसू रोही है। इमिडिएटली आफ्टर डिलीवरी में ये मेरा मंजर मैं आपके सामने ला रही हूँ। वो दर्द के मारे तड़पी है, वो खून के आंसू रोई है। उस नन्ही जान को लेकर वो कई रातों को नहीं सोई है। सब प्यार करे ले ले बलियां उन कोमल कोमल फूलों के। वो जन्म जो देती है उनको उसको भी तो जरा कोई पूछे। वो खून में लथपथ लेटी है, वो खून में लथपथ लेटी है, सीने में दर्द समेटी है। लगता है कमर है टूटी हुई, चेहरे की चमक है लूटी हुई। सब खुश होकर चूमे चेहरे उन नाजुक नाजुक फूलों के। वो जन्म जो देती है उनको कोई उसको भी तो जरा पूछे। बेहाल पड़ी है वो कब से, बेहाल पड़ी है वो कब से, वो भूखी प्यासी है तब से। वो होठों होठों पे सफेदी छाई है, होठों पे सफेदी छाई है, गिरे फूल किसी मुरझाई है। सब वारी जाए तारीफ करें उन नन्हे से शगुफों के। वो जन्म जो देती है उनको कोई उसको भी तो जरा पूछे। लास्ट स्टेंजा है, कोई उसको खातिर में लाए, कोई उसको खातिर में लाए, बिखरे बालों को सहलाए। कोई उसको खातिर में लाए, बिखरे बालों को सहलाए। माँ बनने का उसे शरफ मिला, उसे उसका मुकाम कोई दिलवाए। कोई माथा चूम ले उसका भी, थोड़ा दर्द उसे कम हो जाए। वो जन्म जो देती है उनको कोई उसको भी तो जरा पूछे। वो जन्म जो देती है उनको कोई उसको भी तो जरा पूछे। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। खूबसूरत। एक माँ के Thank उस वक्त की पीड़ा को आपने बहुत सुंदर शब्दों में व्यक्त किया, और यहाँ पर मातृशक्ति विराजमान है तो सभी इस चीज को महसूस कर सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समीना जी, और बहुत सुंदर रचना आपकी। और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और आदरणीय सारिका जी एक सेकंड मुझे कहना था समीना जी के बारे में कि क्योंकि वो डॉक्टर हैं, तो एक लाइन मुझे अभी के अभी सूझी कि सबका मर्ज है फूल और फूलों की मर्ज है समीना जी। बहुत खूब लिखती हैं, बहुत खूब अदा है उनकी, और सादगी भी एकदम फूलों सी। थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. I am बहुत highly सुंदर। obliged, highly honored, highly honored. Thank you so चलिए much. मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ, और अब हमारी आदरणीय मुख्य अतिथि जी गुरनीर साहनी जी जो हमारे बीच में पटियाला से उपस्थित हैं, MKM की संरक्षिका हैं और एक समाज सेविका हैं, बच्चों और वृद्ध लोगों की सेवा करती हैं। इनकी 5 किताबें छप चुकी हैं, कई मैगजीन्स में इनके आर्टिकल्स आते हैं और कविताएं छपती हैं। कई सारे सम्मान साहित्य और समाज सेवा में इन्हें मिले हैं, और मेरी आवाज सुनो नाम का ये NGO चलाती है। तो मैं ऐसी आदरणीय गुरनीर साहनी जी आज हमारे बीच में उपस्थित है, मैं बहुत सम्मान और आदर के साथ मैम आपको मंच पे आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत स्वागत जी आदरणीय सर, गुरनीर साहनी नमस्ते। जी हाँ का। जी सर, गुरनीर साहनी आप जी हमारी महिला कामन की संरक्षक हैं। पूरे विश्व में जितनी भी इकाइयां हैं उनको इनका मार्गदर्शन मिलता रहता है, आशीर्वाद मिलता रहता है। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपनी संरक्षक का, गुरनीर साहनी जी का। बहुत बहुत स्वागत। मैम आपका जी सर, बहुत बहुत स्वागत है, और आज सबसे हमारा पहले तो सौभाग्य आप आपका हमारे बीच बहुत उपस्थित हैं। बहुत स्वागत है। और सर आप ने ज्वाइन किया, हमें सबसे बड़ी खुशी यही हो रही है। ये आपका ही वो है, हम वो कहते हैं ना कि मंदिर गुरुद्वारा मस्जिद कहीं भी जाते हैं तो हमें एक प्रसाद मिलता है, लेकिन हमारी कलम को जो प्रसाद आपने दिया है वो शायद उसका कोई, हर बार मैं आपके लिए एक नया उदाहरण देती हूँ, और ये प्रसाद हमें अपने आखिरी श्वास तक हमारे साथ रहेगा। और हम आपके आभारी हैं कि पूरे विश्व में जो आपने हमें सखियां, बहनें, बेटियां दी हैं, कवित्रियां दी हैं, इन सब से हम कहाँ मिल पाते अगर आपका ये आशीर्वाद, आपका ये हाथ हमारे सर पर ना होता। आपके बिना ये मंच कभी भी नहीं सज सकता था, कभी पॉसिबल नहीं था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत स्वागत, बहुत बहुत सर। सारिका जी, मैं भी माफी मांगूंगी, मैंने भी नहीं पढ़ा था कि अरे आज प्लीज के लिए मैम आप माफी कुछ मत मांगिए, बिल्कुल नहीं, और ये विशेष बिल्कुल ओपन था।
हाँ जी, हाँ ओपन जी, है मैंने ये। पढ़ा भी नहीं था। वैसे तो उन दोनों ही टॉपिक्स पे काफ़ी कुछ है लिखा हुआ, लेकिन नहीं, मेरा सर से इस बारे में फिर डिस्कशन भी हुआ था, इसलिए फिर मैंने ओपन छोड़ दिया था, लेकिन क्योंकि ग्रुप में पहले डाला था और हम चाहेंगे कि एक अच्छा, रंगीली अच्छा, हाँ गोष्ठी हो जी, हाँ जी। जिसमें सबके तो मन के भाव। मेरे को लगता है कि मेरे बाद आप भी रहती हैं और सर रहते हैं, तो काफ़ी देर से बड़ी सुंदर गोष्ठी सजी हुई और आपका संचालन इतना खूबसूरत, इतनी प्यारी आपकी आवाज़, कवित्रियों की इतनी प्यारी आवाज़, कुछ कवित्रियों बहुत के आभार उन्होंने मैम। जो रिदम में गाया है, उन वो इतनी माननीय कवित्री की जो बेटी हैं, उनका तो क्या कहना। और सर को जब आप सुनेंगे तो बाकी सबको हम भूल जाएँगे, सर का तो कोई जोड़ नहीं है। बिल्कुल। तो उनके हाँ, मुझे लगता है कि गोष्ठियों में आते हैं कि आखिर में सर को सुनेंगे और हमारा आना जो है वो सफल हो जाएगा। तो नियति जी अगर आ जाती हैं तो और भी 4 चाँद लग जाते होते हैं। तो मैं क्योंकि हम डेढ़ घंटे से इकट्ठे हुए हैं, तो मैंने पहले चाय पीनी थी, लेकिन मैंने सोचा गोष्ठी के बाद पीऊँगी, तो मैंने पी नहीं। जी, मुझे लगा था कि 1 सवा घंटे में शायद गोष्ठी खत्म हो जाएगी, लेकिन सबके मन के हाँ, भाव हाँ बड़े जी, अच्छे हाँ से जी। आए। भाव अच्छे से, तो मेरे को लगता है कि अब सबको थोड़ी तलब तो चाय की हो रही होगी, तो मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि मैं कौन-सी कविता उठाऊँ, तो मैं चाय की प्याली मेरी कविता है एक, जी, बिल्कुल हम तो क्या सुनना बात है, चाहेंगे, मैंने क्या चाय बात वही सबकी है, उठा क्या ली। फेवरेट बात है। मैंने कहा सब थोड़ा-सा हम बड़े वो उसमें कहते हैं ना कि भावनाओं में बहे हुए थे काफ़ी देर से, अब थोड़ा-सा चाय का आनंद ले लेते हैं। उससे पहले 2 पंक्तियाँ, महफ़िल में तेरे शहर का ज़िक्र भर चला, सर आपको समर्पित हैं। महफ़िल में तेरे शहर का ज़िक्र भर चला, यूँ लगा जैसे इत्र में डूबा तेरा खत मिल गया। यूँ वाह, वाह, लगा वाह! जैसे इत्र में डूबा तेरा खत मिल गया। और क्योंकि चाय को समर्पित है, तो चाय को समर्पित 2 लाइनें हैं पहले, कि गर्म चाय की प्याली जैसा इश्क है तुमसे। कि गर्म चाय की प्याली जैसा इश्क है तुमसे, सुबह शाम ना मिलें तो दिल डूबने लगता है, सुबह शाम ना मिलें तो दिल डूबने लगता है। तो इसके बाद मैं अपनी कविता पे आऊँगी। बहुत खूब, चाय की बहुत। प्याली, मैं आतन दिल के बरामदे में बैठ रोज़ चाय की एक गरम प्याली लेकर कई पुराने किस्से याद करती रहती। चाय ठंडी होती रहती और किस्से पुराने जो बर्फ हो चुके होते दिल की दहलीज पर, वो फिर गर्म होते चले जाते। किस्से पुराने जो बर्फ हो चुके होते दिल की दहलीज पर, वो फिर गर्म होते चले जाते। तेरे ख्यालों में पुरानी यादों की चुस्कियां भरती रहती, न जाने कितनी देर। चाय बर्फ हो जाती और यादों की चुस्कियां गर्म हो जाती अक्सर। अकेले में बैठकर दिल के बरामदे में चाय के संग तेरे ख्याल ही तो होते थे, जो घुल जाते थे हर चुस्की में साथ। वरना कौन अकेले बैठ चाय की प्याली को बर्फ करता है यूं रोज दिल के बरामदे में। वरना कौन अकेले बैठ चाय की प्याली को बर्फ करता है यूं बहुत रोज खूब। दिल के बरामदे में। वक्त के संग धीरे धीरे अब सपने पुराने टूट गए। वक्त के संग धीरे धीरे अब सपने पुराने टूट गए। चाय की चुस्कियों में से आती वो मीठी यादों की गर्म स्वाद अब कुछ कुछ ठंडे स्वादों में बदल गए। मैं भी थी कितनी नादान, हकीकत से थी अनजान। यादें तो सपना होती हैं, मैं क्यों कर बैठी उन पर अभिमान, क्यों कर बैठी उनसे प्रेम। उनसे अब मैं नहीं उलझती, उनसे अब मैं नहीं उलझती। बरामदे में बैठ अकेले चाय की चुस्कियां बर्फ नहीं करती। अब मैं यादों के सर्द अब मैं यादों को सर्द और अपनी चाय को गर्म ही पीती हूँ। मेरी चाय अब बर्फ नहीं होती, अब मैं खुद के लिए जीती हूँ। मैं भी अब गर्म चाय की चुस्कियां भरती हूँ और यादों की बर्फ को दिल के गर्म गुफा में बंद रखती हूँ। नीरू, वक्त ने शायद अपने लिए जीना सिखला दिया है अब। नीरू, वक्त ने शायद अपने लिए जीना सिखला दिया है अब। इसीलिए तो दिल इसीलिए तो दिल गरम चाय की प्याली संग कह उठता है, उम्र गुजरी है रिश्तों में अपनी शख्सियत के निशान ढूंढते ढूंढते। उम्र गुजरी है रिश्तों में अपनी शख्सियत के निशान ढूंढते ढूंढते। नीरू को अब खुद के लिए जीने का जी चाहता है, नीरू को अब खुद के लिए जीने को जी चाहता है। बहुत तो खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया खूब। सर, Beautiful, बहुत beautiful, सुंदर, शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सुंदर सर। मैम। awesome.
बहुत थैंक यू आनंद जी, आ गया, शुक्रिया। हमने चाय को महसूस कर लिया और पी भी लिया। और आपके जी। शब्दों की गहराई को भी महसूस कर लिया कि अब हम में से शायद यहाँ जितने लोग बैठे हैं कहीं ना कहीं अपने लिए जीने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए शायद लिखना शुरू कर चुके हैं। और बिल्कुल बिल्कुल। इस खूबसूरत गोष्ठी में आपके आने से चार चांद लग गए और आपकी कविता ने बहुत दिल के तार छेड़ दिए। बहुत बहुत आभार आपका। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपका। स्वागत रहेगा मेरी हमें ब्लेसिंग, चाय के संग। मेरी मुरली जी ब्लेसिंग आप प्लीज हमेशा आए। आप सबके आपने हमें साथ है। शब्दों की और चुस्कियां पिला दी। बिल्कुल जी, आपका बहुत बढ़िया। मेरे यहाँ पटियाला इतनी शहर में आप बहुत सबको खूबसूरत, मेरी बहुत चाय सुंदर का कप कविता, आपके लिए इंतजार करता बहुत है। स्वागत। और मैं अपनी मुख्य अतिथि के बाद मैं स्वयं बहुत सम्मान के साथ हमारी आज की अध्यक्षता कर रही और जी। केन्या इकाई के अध्यक्ष सारिका फ्लोर जी का मैं उनको सम्मान के साथ निमंत्रित करता हूं मंच पर, वो आए अपना कविता पाठ करें। सारिका फ्लोर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। स्वागत सर आप बहुत अच्छा संचालन। सर ने इतने प्रेम से बुलाया तो मेरा तो दिन बन गया, बस और क्या चाहिए। बहुत प्रणाम करती हूँ वेलकम सभी को मैम। मंच पर। और ज्यादा समय ना लेते हुए माँ गंगा के ऊपर अपना एक गीत करना चाहूंगी, जो कि सुनिएगा। फूले जटा से जो बहे पावन पुनीता सी रहे, भोले जटा से जो बहे पावन पुनीता सी रहे, जीवन सभी का धारती गंगा सभी को तारती, जीवन सभी का धारती गंगा सभी को तारती। पहला बंद रखती हूँ। है भीष्म की माता यही, पापी शरण पाता यही, है भीष्म की माता यही, पापी शरण पाता यही, गंगा हरि का द्वार है, ये हिंद का श्रृंगार है, गंगा हरि का द्वार है, ये हिंद का श्रृंगार है, हम सब उतारे आरती गंगा सभी को तारती, हम सब उतारे आरती गंगा सभी को तारती। अब सुनिए भारत के लिए गंगा क्या है। गंगा हमारी शान है, ये मान है, अभिमान है, गंगा हमारी मात है, हरि से मिली सौगात है, गंगा हमारी शान है, ये मान है, अभिमान है, गंगा हमारी मात है, हरि से मिली सौगात है, गलहार है ये भारती गंगा सभी को तारती, गलहार है ये भारती गंगा सभी को तारती। अब आगे कहना चाहती हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। कर जोड़ हम पूजा करे, पर गंदगी जल में भरे, सच्चा यही क्या भाव है, देते मलिन कर घाव है, कर जोड़ हम पूजा करे, पर गंदगी जल में भरे, सच्चा यही क्या भाव है, देते मलिन कर घाव है, मन पाप को ये मारती गंगा सभी को तारती, मन पाप को ये मारती गंगा सभी को तारती। आखिरी बंद गीत का पढ़ती हूँ। सब आज मिल सौगंध ले, झूठा नहीं अनुबंध दे, सब आज मिल सौगंध ले, झूठा नहीं अनुबंध दे, गंगा रहे निर्मल सदा
सदा, हो काज ऐसा सर्वदा, गंगा रहे निर्मल सदा, हो काज ऐसा सर्वदा, ये कष्ट सबके काटती, गंगा सभी को तारती, जीवन सभी का धारती, गंगा सभी को तारती, जीवन सभी का धारती, गंगा सभी को तारती। धन्यवाद, आभार। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत सुंदर खूब। सारिका बहुत जी। खूब सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार। अब जैसा कि कार्यक्रम बिल्कुल अपने आखिरी सोपान पे पहुंच चुका है और आदरणीय नाथ सर हम सबके बीच में उपस्थित हैं, जिनके मार्गदर्शन और सानिध्य में आज का ये कार्यक्रम हो रहा है। सर, मैं आपकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करती हूँ। सर किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। महिला काव्य मंच सर की छत्र छाया में फल फूल रहा है और सफलता के नए सोपान हम दिन प्रतिदिन चढ़ रहे हैं। मन से मंच तक पूरा होता ख्वाब है ये, सर की आंखों का नूर आफताब है ये। मन से मंच तक पूरा होता ख्वाब है ये, सर की आंखों का नूर आफताब है ये। तो सर, अब हम आपके शुरू में नहीं, अब हम आपके आशीर्वचनों की अपेक्षा रखते हैं और मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ नाथ सर को मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सारिका जी। मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देता हूँ, बहुत आशीर्वाद देता हूँ। आप हमारी आज की गोष्ठी की अध्यक्षता भी कर रही हैं और केन्या इकाई की अध्यक्ष हैं आप। बहुत खूबसूरत गोष्ठी आपने सजाई है। बहुत बहुत तो आभार आप सर। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय गुरनीर साहनी जी, जो हमारी संरक्षक हैं महिला काव्य मंच की, उनका बहुत स्वागत। विशिष्ट शुक्रिया सर। अतिथि डॉक्टर समीना वानी जी धन्यवाद। का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारी कश्मीर इकाई की उपाध्यक्षा हैं और बहुत अच्छी शायरा हैं। अभी आपने उनकी जो रचना सुनी थी, लेकिन जब उनको आप तरन्नुम में सुनेंगे तो आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। उम्मीद करेंगे जब जी। कभी नेक्स्ट टाइम आए तो अपने तरन्नुम में भी वो सुनना है। बहुत बड़ी शायर हैं, मैं बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू और सो मच। जितनी भी कवि कवित्रियां जुड़े हैं सभी को बहुत आशीर्वाद, सभी का बहुत स्वागत। खास तौर पर जो श्रोता हमारे जुड़े हैं, क्योंकि वो हमारी जान होते हैं, हमको प्रेरणा देते हैं, तो इसलिए जितने श्रोता हमारे जुड़े हैं उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और जैसे मैंने कहा कि विषय से हटके भी हम लोग अपनी बात कह सकते हैं जिसके मन में आए, क्योंकि ये हमारा मंच है, एक पारिवारिक मंच है और जिसके मन में जो आए सुनाए। हमारे यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता और कोई विषय रखते कभी कभी होता है, कुछ समय आते हैं तो अध्यक्षाओं को पूरा अधिकार है, लेकिन अगर मान लीजिए हम 20 लोग हैं, सभी एक विषय पे सुनाएंगे तो थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाता है। तो इसलिए अगर मान लीजिए लोग अपने मन से जी सुना रहे हैं सर, तो स्वागत। बिल्कुल। बिल्कुल। मैं भी आज एक नई रचना लेके आया हूँ, नया भाव है, नई रचना है। और जैसे मैं जानता हूँ कि आप सभी कवि कवित्रियां हैं, जो श्रोता उनमें भी बहुत होंगे। हर विषय पे हमें लिखना चाहिए और जो भी पहली लाइन या पहली कोई पंक्ति आपके दिमाग में आती है तो वो ईश्वर की तरफ से ही आती है, फिर आप उसको पूरा करते हैं। कब किस मूड में आप बैठे हैं, क्या ईश्वर ने आपको दिया है। तो मैं एक नए विषय पर रचना दे रहा हूँ, नाम है जिंदगी। जिंदगी पे मेरी एक रचना है, पेश करता हूँ। स्वागत है। जिंदगी ज्यादा परेशान ना कर, जिंदगी ज्यादा परेशान ना कर, वरना मैं तुझसे रूठ जाऊंगा, वरना मैं तुझसे रूठ जाऊंगा। जिंदगी ज्यादा परेशान ना कर और पानी के बुलबुले की तरह, और पानी के बुलबुले की तरह
जल्द एक रोज फूट जाऊंगा, जिंदगी ज्यादा परेशान ना कर। लोग कहते हैं तू हसीन बहुत, लोग कहते हैं तू हसीन बहुत, किस लिए मैं हुआ गमगीन बहुत, किस लिए मैं हुआ गमगीन बहुत। सिलसिला यूं ही अगर चलता रहा, सिलसिला यूं ही अगर चलता रहा, वक्त से कब्ल टूट जाऊंगा, वक्त से कब्ल टूट जाऊंगा, जिंदगी जिंदगी ज्यादा परेशान न कर। इश्क बिन जी सकूं, इश्क बिन जी सकूं फितरत में नहीं, इश्क बिन जी सकूं फितरत में नहीं, प्यार लेकिन मेरी किस्मत में नहीं, प्यार मेरी किस्मत में नहीं। सोचता हूँ कि अब विदा ले लूं, सोचता हूँ कि अब विदा ले लूं, सारे बंधन से छूट जाऊंगा, सारे बंधन से छूट जाऊंगा, जिंदगी ज्यादा परेशान न कर। ना मेरा घर कोई बस्ती भी नहीं, ना मेरा घर कोई बस्ती भी नहीं, बिन खुदा के तेरी हस्ती भी नहीं, बिन खुदा के तेरी हस्ती भी नहीं, राज तेरे भी तुझसे सुनने हैं, राज तेरे भी तुझसे सुनने हैं, और अपने भी मैं बताऊंगा, जिंदगी ज्यादा परेशान ना कर। और अंतिम दे रहा हूं। जी सर, स्वागत है। मानता हूँ मानता हूँ मैं बेकसूर नहीं, मानता हूँ मैं बेकसूर नहीं, कम मगर तेरा भी कसूर नहीं, कम मगर तेरा भी कसूर नहीं, पी के अमृत को बहकने से भला, पी के अमृत को बहकने से भला, पी के दो विष के घूंट जाऊंगा, पी के दो विष के घूंट जाऊंगा, जिंदगी जिंदगी ज्यादा
परेशान ना कर, वरना मैं तुझसे रूठ जाऊंगा और पानी के बुलबुले की तरह जल्द एक रोज फूट जाऊंगा। जिंदगी इतना परेशान। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत सर। बहुत बढ़िया सर। आज सर को आपका एक सुनते हैं तो अलग ऐसा लगता है अंदाज कि बस सुनते ही चले जाएं। बहुत अच्छी एक रचना सर, अलग बहुत ही दुनिया अच्छी। में हम पहुंच जाते हैं। आपकी बिल्कुल। आवाज की कशिश, आपके भाव, सर आपकी लेखनी को सादर नमन करते हैं, वंदन करते हैं और आपका बहुत आशीर्वाद हमें मिलता है, इसके लिए हम धन्य हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत सर आप खूबसूरत कहना सर। चाहिए। आज आपका अंदाज भी कुछ अलग था। अब बस कहा ना कि जैसा मूड होता है, जैसे हाँ ऊपर जी, से हाँ कुछ जी, ईश्वर से कुछ आता है, हमने बिल्कुल फटाफट बिल्कुल। लिखा और उसकी धुन बनाई और आप लोगों को सुना दिया। तो सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत आशीर्वाद। स्टील के और डब्बे चलिए में। आप धन्यवाद करें और कार्यक्रम की समाप्ति करें। जी बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा, सभी को बधाई एक बार, और खास तौर से उन श्रोताओं को जिन्होंने हमें प्रेरणा दी, बंधे रहे इतनी देर तक हमको सुनते रहे। नहीं बहुत सर, आज ये ऑनलाइन नहीं है, ये जूम पे ही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो ये हम जूम अच्छा पे ही अच्छा। कर रहे हैं मीटिंग। जी लेकिन इसमें आ रहा ना कि जो कुछ और भी मैं देख रहा हूँ कि इसमें 55 मोर लिखा है, वो क्या है? सर वो जो लोग साथ के साथ देख रहे हैं, सुन रहे हैं। नहीं तो नहीं वही जो नहीं, देख कोई रहे हैं। आई थिंक पता नहीं सर, मुझे ये मेरे बेटे की एक्चुअली यूनिका वो है, तो आई डोंट नो यूनिका ये लिंक है। जो इसमें 56 जो आ रहा है मोर है, तो मेरे ख्याल से वो सुनने वाले होते हैं, देखने वाले होते हैं। हो जहाँ तक सकता है मेरी कि नॉलेज शायद है। यूनी के बच्चे जुड़ गए उससे, हाँ उन्होंने मे भी बिल्कुल हमें बिल्कुल सुना हो। आप इतनी पॉपुलर हैं कि आपके प्रोग्राम को तो सुनने आने ही लोगों ने, उस बहाने हमको भी सुन लेते हैं। नहीं, आप बहुत बहुत सभी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, आदरणीय गुरनीत जी का, आदरणीय समीना जी का, सर का, और जो भी मेरी कवियत्रियां सखियां आपका आज जुड़ी बहुत बहुत धन्यवाद और कार्यक्रम को चार चांद लगाए। जी जी, और फिर से मिलेंगे नए भावों के साथ, नई रचनाओं के साथ। तो चार पंक्तियां कहती हूँ, सबका आभार व्यक्त करती हूँ। अगर दुनिया मेरी लिखी हुई नहीं है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, इसलिए आप सबके सामने पढ़ूंगी। अगर दुनिया में मोहब्बत के कारोबारी रहेंगे तो कामयाबी के सफर यूं ही जारी रहेंगे। याद रहेंगे आपके साथ बिताए ये पल, याद रहेंगे आपके साथ बिताए ये पल। इस हाजिरी के लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे, इस हाजिरी के लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। और फिर मिलने के वादे के साथ थैंक यू। बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार और शुभ रात्रि, शुभ संध्या। शुभ रात्रि। बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।